हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्वेता सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो में हम सभी लघु शोध का प्रारूप यानी डिसर्टेशन के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बातें सीखी उसका हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। शुरू से देखेंगे आज के वीडियो में। आज का मेन टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, जिसकी चर्चा हम लोग जब हम डिसर्टेशन बनाते हैं, लघु शोध बनाते हैं, तो हम शीर्षक बनाते हैं। अपना टॉपिक चूज करने के बाद एक शीर्षक, एक टाइटल बना लेते हैं। टाइटल बनाने के बाद सबसे पहला हमारा स्टेप होता है शोध सारांश लिखने का। शोध सार बोलें, समरी, एब्स्ट्रैक्ट, कुछ भी बोलें, इसे हमें लिखना होता है 300 से 500 वर्ड्स में। शोध सार लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में आज की हम बात करते हैं। हम जिस शोध सार को लिखते हैं उस शोध की भाषा शैली बिल्कुल ही सरल होनी चाहिए ताकि सभी लोग उसे आसानी से समझ सकें। शोध सार इतने सरल ढंग से लिखा जाना चाहिए कि वह सरल, बोधगम्य और सुगम बन सके। जिन बिंदुओं पर हम लिख रहे हैं अपने लघु शोध में, उन बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए इस शोध सार में, क्योंकि इसका नाम है सारांश, यानी कि जो हम सार लिख रहे हैं, शोध लिख रहे हैं, उसका छोटा रूप। शोध सार में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्राफ, कोई तालिका, कोई चित्र, कोई तुलनात्मक चार्ट, किसी भी चीज का वर्णन नहीं करना है हमें। फिर हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमें प्रस्तावना, भूमिका या इंट्रोडक्शन, इसे हमें लिखना होता है 2000 से 2500 वर्ड्स में। इसमें हमें वो सारी जानकारी लिखनी है जो हम डाटा कलेक्शन के बाद हासिल करते हैं, सभी को लिखना है, पूरी जानकारी इसमें हमें लिखनी है। इसमें अपने कंटेंट अपने शब्दों में ही लिखने हैं हमें, कहीं से कोई कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें नोट करने लायक एक बात ये है कि अगर आपका टॉपिक उस तरह का है जिसमें डाटा कलेक्शन की ज़रूरत है, तभी हम डाटा कलेक्शन की जानकारी लिखेंगे, अन्यथा हम अपने स्टडी मटेरियल का कंटेंट अपने शब्दों में लिखेंगे। यानी कि हम अपने विषय के बारे में जिस भी चीज़ से अध्ययन करेंगे, चाहे वो साइट हो, बुक हो, थीसिस हो, किसी का आर्टिकल हो, उनको अध्ययन करने के बाद हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने स्तर से कंटेंट बनाकर लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं अगले स्टेप की, जिसमें हमें अध्ययन का उद्देश्य लिखना होता है। यानी हम हेडिंग देंगे थर्ड स्टेप में, अध्ययन का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। इसे हमें 2 से 3 पैराग्राफ में लिखना होता है। इसका कंटेंट जो होगा वो 2 से 3 पैराग्राफ में होगा। इसमें हमें अपने टॉपिक से संबंधित उपयोगिता बतानी है। इसमें आपको स्पष्ट रूप से यही लिखना है कि आपने जो टॉपिक चुना है, तो आपका इस विषय पर डिसर्टेशन लिखने का क्या उद्देश्य है। कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ में आपको ये विस्तृत रूप में लिखना है कि आखिर आपने ऐसा क्या देखा या ऐसा क्या सोचा जिससे आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे इसी टॉपिक पर डिसर्टेशन लिखना है। और आप लघु शोध के माध्यम से लोगों को या समाज को क्या बताना चाह रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में आपको अपनी ही भाषा में लिखनी है। एक पैराग्राफ में आपके विषय पर जोर देकर आपको ये बताना है कि इस विषय पर नई सोच के साथ नई खोज करने की ज़रूरत थी, जो आप अपने लघु शोध के माध्यम से करने की कोशिश की है, जो आपने अपने लघु शोध के माध्यम से करने की कोशिश की है। साथ ही आपके विषय की प्रासंगिकता यानी उसकी उपयोगिता आपको एक पैराग्राफ में बतानी है। खासकर राजनीति विज्ञान के विषय के लिए आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिसको उजागर करने के लिए हमें नित्य नई शोध की आवश्यकता पड़ती है। इस बात का ध्यान भी आपको रखना है। डिसर्टेशन लिखने के अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।